उस दिन सूरज तो वही था, पर एक गोली ने राधा की जिंदगी जला दी। उस पल एक मासूम लड़की गांव की शेरनी बन गई और तब शुरू हुआ उसका बदले का खेल। सुबह का वक्त था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी और खेतों में हरियाली। उसी गांव में रहती थी राधा, सलवार सूट पहने, सादा लेकिन मजबूत। पिता के साथ खेतों में काम करती, गांव वालों की मदद करती, सबकी लाडली थी। लेकिन एक दोपहर सब कुछ बदल गया। धूल उड़ी, जीप आई। इंस्पेक्टर विक्रम और उसके गुंडे राधा के घर पहुंचे। इंस्पेक्टर बोला, जमीन दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। पिता बोले, जमीन नहीं दूंगा। अगले ही पल धाएं, गोली चली और राधा के सामने उसके पिता गिर पड़े। राधा की चीख, नहीं पापा। पर इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब ये गांव हमारा है। राधा की आंखों में आंसू नहीं, आग जल उठी। वो अपने पिता की चिता के पास बोली, अब मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, इंसाफ बनूंगी। राधा शहर गई, जहां उसका मामा एक रिटायर्ड पुलिस अफसर रहता था। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, मुक्केबाजी, बंदूक चलाना। हर दिन वो खुद को दर्द से तोड़ती ताकि ताकत में ढल सके। मांगा नहीं, उसने अपनी तकदीर खुद बनाई। और कुछ महीनों बाद वही राधा दोबारा अपने गांव वापस आती है, लेकिन अपने दिल में वही बदले की आग लिए। रात का सन्नाटा। 2 गुंडे रास्ता रोकते हैं और बोलते हैं, कहाँ जा रही हो मैडम, हमें भी अपने साथ ले लो। राधा हंसती है और करती है, तो चलो। वो हवा में उछलती है, एक को पत्थर से, दूसरे को जोरदार लात से गिरा देती है। धड़ाम। अब खेल पलट चुका था। अगले दिन थाने के बाहर राधा आती है, एक छोटा सा धमाका करती है। बाहर आ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर गुस्से में निकलता है, कौन है तू? वो जिसकी दुनिया तूने उजाड़ी थी। आखिर फिर क्या हुआ इंस्पेक्टर विक्रम के साथ, जानने के लिए देखिए पार्ट 2। आखिर ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में बताओ।